तो आज हेलो बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताऊंगा। द्विघात समीकरण से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसके बारे में विस्तार से आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। द्विघात समीकरण के मूल को हम लोग 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला पूर्ण वर्ग विधि, दूसरा द्विघात समीकरण का जो सूत्र है, द्विघाती सूत्र है वो, और तीसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले गुणनखंड विधि से हम लोग प्राप्त करते हैं। यदि वर्णन नहीं है, यदि स्पेसिफाइड नहीं है कि द्विघात समीकरण के मूल वर्ग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाएं या द्विघाती सूत्र से बनाएं, तो आप स्वतंत्र हैं। 3 में से जो विधि आपको आसान है उस विधि का उपयोग करके आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि द्विघात समीकरण का मूल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करें या द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाएं, द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जहां b क्या है? x का कोफिशिएंट है, a क्या है? x स्क्वायर कोफिशिएंट, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो यदि द्विघात समीकरण से कहता है मूल ज्ञात करने का, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यदि पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का कहता है तो इस तरह से हम बनाते हैं, और कुछ नहीं मेंशन नहीं है किससे कीजिए, तो आप स्वतंत्र हैं। जो आपको आसान लगे तीनों विधि में, उस विधि का उपयोग करके आप उसका मूल ज्ञात करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण को, पहले तो यह द्विघात समीकरण का सीधा द्विघाती सूत्र है। अब यह कैसे आता है? तो द्विघाती सूत्र को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? तो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघाती सूत्र को हम लोग प्राप्त करते हैं। कैसे? तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ए से दोनों ओर भाग करेंगे, दायां पक्ष और बायां पक्ष को भाग करेंगे, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए इक्वल टू 0। अब यहां देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, अब इसको पूर्ण वर्ग बना के एक्स स्क्वायर प्लस 2a, एक मतलब क्या है? x है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2x इंटू बी बाई ए है, तो 2a हो जाएगा, प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ ये कहीं नहीं सूत्र में है, तो जितना प्लस उतना क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और इस प्रकार से क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा? x प्लस बी बाई 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। दिस इंप्लाई x बराबर क्या होगा? रूट निकलेगा प्लस माइनस में, और इस प्रकार से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्रमाणित हुआ। तो इस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरण से द्विघाती सूत्र हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, विविक्तर कहते हैं। इससे यह पता करता है कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व कब होगा? द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व कब होगा? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब विविक्तर का मान 0 से बड़ा हो, मतलब धनात्मक वैल्यू हो, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं भिन्न होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स उसके होंगे दोनों। अब कहता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यदि डिस्क्रिमिनांट आपका 0 के बराबर हो, तब क्या होगा? तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, और यदि 0 से छोटा हो मतलब निगेटिव वैल्यू हो, तो उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब देखिए, अब इसका प्रश्न हम लोग प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। मैंने बताया
कि यदि लिखा हुआ है कि पूर्ववर्त विधि से बनाएं तो हमको पूर्ववर्त विधि से ही हल करना होगा, तभी आपको अंक मिलेंगे, अन्यथा अंक आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ कहता है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्णवर्त बनाने की विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण है 2x² - 7x + 3, a = 2, b = -3, c = 3। अब हम लोग b² - 4c ज्ञात करेंगे। अंत में क्या होगा 25 जो 0 से बड़ा होगा, अर्थात द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। और यह कैसा होगा, यह वास्तविक एवं भिन्न होंगे। तो इसको हम निकालेंगे, ये आपका किससे पूर्णवर्त बनाने की विधि से। यहाँ 2x² है, 2 पूर्णवर्त नहीं है, 2 से भाग करेंगे दोनों ओर, x² - 7/2x + 3/2 = 0/2 का मतलब 0 होगा। फिर इसको करेंगे a² - 2ab, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 है तो 2 की 4 हो जाएगा, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4, यहाँ प्लस 7/4 ऊपर में नहीं है तो प्लस के तो यहाँ माइनस कर देंगे। और इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे, हल करेंगे तो फाइनली मेरा क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 3 और x का वैल्यू कितना आएगा 1/2 आएगा। दो मूल इसके आएंगे, वो दो मूल क्या होंगे, एक आपका 3 होगा और दूसरा 1/2 होगा। तो ये प्रश्नावली 4.3 का मैं ये संख्या के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं द्विघात समीकरण में उसको बताऊंगा। फिर 8वां प्रश्न रेलगाड़ी का चाल और दूरी के हिसाब से है, उसको मैं बताऊंगा। और फिर पानी को टंकी भरने में जो समय लगता है उसके आधार पर बनाएंगे, है ना, का जो समय के आधार पर बताएंगे। तो देखिए यह 7वां सवाल कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना कि बड़ी संख्या क्या है, x है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो क्या होगा 8x। वर्ग है 8x तो संख्या क्या होगी, अंडर रूट कितना होगा 8x हो गया, अर्थात छोटी संख्या क्या होगी अंडर रूट अंडर 8x होगी। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो पहली संख्या बड़ी संख्या x है, उसका वर्ग क्या होगा x², छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8x और दोनों का अंतर क्या है 180। इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ विभाजन करेंगे तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आएगा, x = 18 और x = -10। माइनस तो संभव नहीं है। अब x का मान बड़ी संख्या x बराबर कितना होगी 18 और छोटी संख्या √8x, तो 8 × 18 144, वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस कितना होगा 12, अर्थात बड़ी संख्या 18 छोटी संख्या 12 या बड़ी संख्या 18 छोटी संख्या -12 होगी। आज हम लोग देखेंगे कि एक रेलगाड़ी, 8वां प्रश्न है इसी प्रश्नावली का, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर से बढ़ जाए, प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ जाए, तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, जो सामान्य चाल को जिससे चल रही है। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितना तय की 360, प्रारंभिक समय कितना लगा, दूरी बटा चाल समय हुआ, तो 360 बटा 1 घंटे पहले में लगा। दूसरा शब्द क्या कहता है कि यदि यह चाल 5 मीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो रेलगाड़ी की नई चाल क्या होगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 360 मीटर दूरी तय करने में लगा समय 360 बटा x + 5। अब देख रहे हैं यह समय ज्यादा, जब चाल बढ़ेगा समय कम हो जाएगा, चाल कम होगा समय बढ़ जाएगा। दोनों का आंसर कितना है 1 घंटा का अंतर है। हमने क्या किया 360 बटा x माइनस 360 बटा x + 5 बराबर 1। इसको x × x + 5 को ये एलसीएम लिए और सोल्व किए तो क्या हमें प्राप्त हुआ x² + 5x = 1800। इस 1800 को लगा x² + 5x - 1800, इसको हल किए तो x = -45, यह संभव नहीं है और x = 14। अतः रेलगाड़ी की चाल
100 रुपये प्रति घंटा बराबर 40 रुपये प्रति घंटा होगी। देखिए यह 9वां सवाल है प्रश्नावली 4.3 का, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो माना कि कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में 1 घंटे का समय लगता है, तो बड़े व्यास वाले नल क्या है 10 घंटा कम लेता है, तो x - 10 घंटा होगा। प्रश्नानुसार हम लोग 1 घंटे में कितना भरेगा, दोनों नल एक साथ खुलेगा तो x बटा 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल टू 1/9/3/8। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, यहां प्राप्त होगा 4x² - 115x प्लस 375। इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना होगा 25 घंटे और x बराबर 15/4 घंटे, जो संभव नहीं है। अतः कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय क्या हुआ, 1 घंटे बराबर 25 घंटे, और बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में समय लगा x - 10, 25 - 10 बराबर 15 घंटे।